बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को नियमित रूप से देख रहे होंगे तो आज हम भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि का मात्रक, भौतिक राशियों के प्रकार और मात्रकों की पद्धति को बताते हुए आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है भौतिक राशि की बीमा। भौतिक राशि की बीमा। तो भौतिक राशि की बीमा वस्तुतः होती क्या है उसको हम देखेंगे। तो ये जो बीमा है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक राशि के मात्रक को समझेंगे। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को लिखने के लिए मूल मात्राओं का सहयोग लिया जाता है। जैसे अगर हम चाल को लिख रहे हैं तो चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटा के समय। दूरी बटा के समय। यहां पर हम चाल को लिखने के लिए मूल राशियों का सहयोग लिया है और मूल राशि कि जो संकेत होते हैं उन संकेतों के रूप में हम अगर भौतिक राशि को लिखें तो चाल को हम चाल रहने देते हैं और लंबाई के संकेत को हम दूरी, जिसको हम लंबाई भी कहते हैं, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई बटा समय। तो चाल को लिखने के लिए हम दूरी और समय का सहयोग लिए या इसी दूरी को हम कह लें लंबाई और समय का सहयोग लिए। तो चाल एक भौतिक राशि है जिसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं क्योंकि यह राशि मूल राशियों में तोड़ी गई है या मूल राशियों में टूट जाती है, या कह लें कि यह चाल मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। तो यह चाल जो है व्युत्पन्न राशि है और इस व्युत्पन्न राशि को लिखने के लिए मूल राशि का हम सहयोग लेते हैं। तो मूल राशि लंबाई और समय का सहयोग लेकर के हमने चाल लिखा और इस चाल में लंबाई और समय का संकेत हम लिखते हैं। तो लंबाई के संकेत को L से लिखते हैं और समय के संकेत को T से लिखते हैं। और इसको हम अगर इस तरह से लिखना चाहें तो लिखेंगे L पे घात 1 और T पे घात -1। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा कि चाल को लिखने के लिए लंबाई के संकेत L पर एक पावर लगाते हैं, एक घात लगाते हैं और समय के संकेत T पर -1 घात लगाते हैं। या इसको आप यहां से भी लिख सकते हैं कि लंबाई पर एक घात लगा दी और समय पर -1 घात लगा। अब चाल बराबर हम क्या लिख रहे हैं, लंबाई पर एक घात और समय पर -1। तो इसी चाल को व्यक्त करने के लिए, इसी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो हम घातांक लगाते हैं वही घातांक इस व्युत्पन्न राशि का क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। तो चाल को व्यक्त करने के लिए मूल राशि लंबाई पर एक पावर लगाए और समय पर -1 पावर लगाए तो यहीं
1 और -1 क्या हो गया, चाल की बीमा हो गई, चाल की बीमा। तो एक तरह से ये तो चाल की बीमा के लिए हम देख लिए, इसी तरह से तमाम भौतिक राशियां हैं जिनको मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है और मूल राशियों पर पावर लगाया जाता है, घातांक लगाया जाता है। उन्हीं घातांकों को हम कहते हैं, ये है भौतिक राशि की बीमा। जैसे अगर हम बल को लिखना चाहें, फोर्स को लिखना चाहें, तो बल बराबर हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम इस बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण को तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक ये पूरी की पूरी मूल राशियों में न हो जाए। अब यहाँ पर बल को तोड़े हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण में, तो द्रव्यमान तो मूल राशि है, लेकिन त्वरण हमारी अभी तक व्युत्पन्न राशि है, तो त्वरण को फिर तोड़ेंगे, क्या आ जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन बटा समय। अभी द्रव्यमान मूल राशि है, समय मूल राशि है, लेकिन वेग परिवर्तन अभी भी उत्पन्न राशि है। तो इस वेग परिवर्तन को भी हम बदलते हैं, क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन और वेग दोनों यहां पर एक समान रूप से कहे जा सकते हैं। जैसे वेग परिवर्तन अगर करते हैं तो भी एक वेग ही निकलता है। जैसे एक गाड़ी 40 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही थी और 20 मीटर पर सेकंड उसका वेग हो गया, तो वेग परिवर्तन क्या हुआ, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड भी वेग ही है। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन को भी हम वेग के रूप में लिखेंगे, क्या कहते हैं यहाँ पर, वेग बटे समय। अब ये जो वेग है वो विस्थापन बटे समय हो जाता है। तो फिर लिखेंगे आप द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटा समय, ये हो गया वेग और फिर बटा समय, ये कुल मिलके हो गया बल बराबर, यहां से बल बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन को आप मात्रक के रूप में, अगर विस्थापन दूरी का एक ही मात्रक है तो विस्थापन और दूरी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मतलब मात्रक से है, मात्रक सेम है, तो इसका मतलब एक भौतिक राशि की जगह दूसरी भौतिक राशि को हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन को दूरी भी लिख सकते हैं, दूरी को लंबाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है लंबाई बटे समय का वर्ग। अब हम घातांक के रूप में लिखते हैं बल को, क्या लिखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे लंबाई गुणे समय पे पावर -2, समय पे पावर -2। तब यहां से क्या हो गया, द्रव्यमान पर आप 1 पावर लगा सकते हैं, लंबाई पर आप 1 पावर लगा सकते हैं और द्रव्यमान समय पर -2 पावर लगा सकते हैं। तो यहां से ये तीनों क्या है, मूल राशियां हैं। तो अब मूल राशियों पर जो घातांक लगे हुए हैं 1, 1 और -2, ये क्या कहे जाते हैं, बल की बीमा। यानी बल की जो बीमा होगी, बीमा जो होगी 1, 1 और, तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि की बीमा को ज्ञात कर सकते हैं। तो बीमा का परिभाषा जो बन के आएगा वो ये आएगा कि किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो घातांक चढ़ाए जाते हैं वही घातांक उस भौतिक राशि की बीमा कहलाते हैं। तो हम एक लाइन में परिभाषा लिखते हैं। बीमा की परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त
करने के लिए मूल राशियों पर जो घातांक लगाए जाते हैं वही घातांक भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर, दूरी एक तरह से लंबाई है, लंबाई बटे समय बराबर लंबाई मूल राशि पर एक घातांक इंटू समय भी मूल राशि पर माइनस एक घातांक। तो चाल की बीमाएं क्या हो जाएंगी, 1 और -1। चाल की बीमाएं जो होगी वो 1 और -1 हो जाएगी। इसी तरह से इसके पहले आप बल की बीमा को देखें। बल बराबर लिखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर लिखिए वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन को वेग लिखिए और वेग को हम विस्थापन बटे समय लिखे। पुनः द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय फिर बटे समय। तो द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, तो विस्थापन गुणे समय पे पावर -2 हो जाता है। तो विस्थापन एक तरह से दूरी है, इस पर पावर 1 हो गया। द्रव्यमान एक तरह से द्रव्यमान है, इसका पावर 1 हो गया। तो द्रव्यमान पावर 1, विस्थापन की जगह लंबाई पे पावर 1 और समय पे पावर -2। तो बल की बीमा हो जाएगी 1, 1 और -2। तो इस तरह से हर भौतिक राशि की बीमाएं होती हैं, जिसको निकालने के लिए उस भौतिक राशि को तब तक तोड़ते रहते हैं जब तक कि वो मूल राशियों में बदल न जाए। और मूल राशियों में बदलने के बाद उन मूल राशियों पर जो घातांक लगाए जाते हैं वही घातांक जो होते हैं वो भौतिक राशि की बीमा कहलाते हैं। तो इस तरह से आप तमाम भौतिक राशि की बीमा को निकाल सकते हैं। आपके बुक में ढेर सारी भौतिक राशियां दी गई हैं। उस भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में आप व्यक्त करेंगे और मूल राशियों के रूप में व्यक्त करने पर उन पर जो घातांक लगाएंगे उस घातांक को आप देख करके बताएंगे कि अमुक भौतिक राशि की बीमा अमुक है। तो इस तरह से आप हर भौतिक राशि की बीमा को निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम भौतिक राशि के लिए विमीय सूत्र पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। तो आइए हम देखते हैं भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है। आइए अब हम भौतिक राशि के विमीय सूत्र को देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बता चुका है कि प्रत्येक भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब प्रत्येक भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए उन मूल राशियों पर घातांक लगाना पड़ता है, वही घातांक जो होते हैं उस भौतिक राशि की बीमा कहलाते हैं। तो यदि मूल राशियों को किसी न किसी संकेत के रूप में लिखा जाए तो जहां हम मूल राशियों पर घातांक लगाते हैं वहीं पर मूल राशियों के संकेत पर घातांक लगाएंगे और संकेत पर घातांक लगाने से एक हमारा फार्मूला बनकर तैयार होता है। वही फार्मूला, वही सूत्र उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। तो हम भौतिक राशि के विमीय सूत्र के विषय में लिखेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि को
मूल राशि के रूप में व्यक्त किया जाए तो मूल राशियों पर घातांक लगाना होता है। यही घातांक भौतिक राशि की बीमा भौतिक राशि की बीमाएं कहलाते हैं। और यदि भौतिक राशि को संकेत के रूप में व्यक्त करते हुए उन संकेतों पर घातांक लगाएं तो एक सूत्र प्राप्त होता है जिसे भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र कहते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों में व्यक्त किया जाए तो मूल राशियों के ऊपर घातांक लगाना पड़ता है। यही घातांक भौतिक राशि की बीमाएं कहलाती हैं। और यदि भौतिक राशि को संकेत के रूप में व्यक्त किया जाए और संकेतों पर घातांक लगाया जाए तो एक सूत्र प्राप्त हो जाता है जिसे हम उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। तो आइए भौतिक राशि कार्य को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं और व्यक्त करते हुए हम मूल राशियों को संकेत में लिखकर उस पर घातांक लगाते हैं और एक विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। और इस विमीय सूत्र के सहारे भौतिक राशि की बीमाएं देखते हैं तो हम भौतिक राशि लेते हैं कार्य। जैसे क्या लिखेंगे, जैसे हम कार्य को भौतिक राशि के रूप में ले रहे हैं, जैसे कार्य बराबर लिखते हैं, कार्य का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यही बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और आगे हो जाता है विस्थापन। और द्रव्यमान अपने आप में मूल राशि है तो उसको इसे लिख देते हैं गुणे त्वरण व्युत्पन्न राशि है, उसको पुनः तोड़ते हैं तो वेग परिवर्तन बटा समय लिखते हैं गुणे विस्थापन। अब पुनः वेग परिवर्तन एक तरह से वेग ही है, जैसे वेग का जो मात्रक होता है वहीं वेग परिवर्तन का मात्रक होता है, तो वेग परिवर्तन की जगह हम वेग लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय, वेग को वेग परिवर्तन अथवा वेग को विस्थापन बटे समय के रूप में लिखेंगे गुणे समय कहेंगे। तो समय और समय विस्थापन बटे समय और बटे समय फिर भी है और गुणे विस्थापन। तो हम यहां से देख रहे हैं विस्थापन बटे समय तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा कि कार्य बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन 2 बार
विस्थापन गुणे विस्थापन बटे समय 2 बार। तो अब ये समय ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्या लिख के आएगा? कार्य बराबर द्रव्यमान गुणे विस्थापन का वर्ग और समय पर -2। अब हम द्रव्यमान पर कोई घातांक नहीं है तो वहां पर 1 लिख सकते हैं। मैथ में आप जानते हैं कि जहां कोई घातांक नहीं होता है वहां 1 पावर लगाया जा सकता है। तो अब द्रव्यमान को हम संकेत में मास का m लिखते हैं। विस्थापन एक तरह से दूरी है, लंबाई है, तो लंबाई का संकेत लेंथ l लिखते हैं। और समय टाइम है, टाइम का संकेत t लिखते हैं। तो एक तरह से हो जाता है m1 विस्थापन के लिए l2 और समय के लिए t-2। तो ये हम बड़े ब्रैकेट में लगा देते हैं। यही जो है वो कार्य का विमित सूत्र हो जाता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि कार्य का विमित सूत्र, कार्य का विमित सूत्र क्या हो जाता है? m1l2t-2। ये तो विमित सूत्र हो गया। और विमाएं देखना हो तो इन संकेतों पर, संकेत का मतलब एक तरह से मूल राशियां हैं, इन मूल राशियों पर जो घातांक लगाए गए हैं उसी घातांक को क्रम से लिख देते हैं 1, 2 और -2। ये हमारा क्या हो गया? विमा हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि का इसी तरह से मूल राशियों में तोड़कर उन पर घातांक लगाकर उनके संकेत को लिख देते हैं और संकेत पर घातांक लगा लेते हैं। ये जो फार्मूला बन के आता है, यही फार्मूला जो होता है वो विमित सूत्र के रूप में कहा जाता है। और मूल राशियों पर अथवा उनके संकेतों पर जो घातांक लगाए जाते हैं वे घातांक क्या हो जाते हैं? भौतिक राशि की विमा हो जाते हैं। तो ये आज हमारा भौतिक राशि की विमाएं एवं विमित सूत्र रहा। आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और इन सब के ऊपर यदि आप चाहते हो कि हमारा वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से पहुंचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नियमित रूप से हम आपको इसी तरह से वीडियो क्लिप देते रहेंगे। आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहेगी। जैसा कि अन्य बच्चे हमारे वीडियो क्लिप से संबंधित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वो हमारे द्वारा दिए गए वीडियो क्लिप का नियमित रूप से लाभ उठा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तन्मयता के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो क्लिप से लाभ उठाते रहें, अपने फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी करते रहें। क्योंकि इस सत्र में कोरोना वायरस के प्रकोप से पठन पाठन का कार्यक्रम विद्यालय पर होने की संभावना न के बराबर है। तो इस महामारी के दौर में भी आप तक हम फिजिक्स के मैटर को इस छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बस इतना ही। आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।